कुछ अरसे के बाद अगर आप वो वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आपके दांतों में सेंसिटिविटी का जो इशू है वो भी आ सकता है। लेकिन इसको जब मैंने यूज़ किया एक फैमिली मेम्बर पे तो इसके रिजल्ट जो थे वो इफेक्टिव थे, मतलब फर्स्ट ही यूज़ में मैंने इसको 5 नाइट्स जब तक यूज़ किया, उसके बाद जो इसके फर्स्ट से लेके फाइनल जो रिजल्ट थे वो मैं उसकी पिक्चर साथ लगा दूंगी। तो आप अस्सलाम वालेकुम। टीथ वाइटनिंग एक ऐसा डेंटल प्रोसीजर है जो कि हर कोई चाहता है कि हम भी टीथ वाइटनिंग करवाएं और अपनी जो स्माइल है उसको बेहतर बनाएं। मेरा नाम है डॉक्टर फ़िरा कलीम और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हम टीथ वाइटनिंग करवा सकते हैं। और मेनली मैं डिस्कस करूंगी कुछ ऑनलाइन मिलने वाले टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को जो कि क्लेम करते हैं कि वो अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके जो दांत हैं वो वाइट हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने पास जो है कुछ टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर किए और मैंने उनको यूज़ किया। और मैं उनको यूज़ करने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स में यूज़ करने के बाद खुद यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किसका रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा आया और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि इस वीडियो के अंदर किसी किस्म का कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको मैं रिव्यू कर रही हूँ वो बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है जो कि मैंने खुद यूज़ करके और अपनी फैमिली मेम्बर्स पे यूज़ करके जो रिजल्ट्स हैं वो निकाले हैं। जो प्रोडक्ट्स हमें ऑनलाइन मिल रहे होते हैं जो कि क्लेम कर रहे होते हैं कि आपके दांतों की वाइटनिंग हो जाएगी अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास कुछ टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट आ जाते हैं जो कि मेनली कुछ कह रहे होते हैं हमारे पास एक चारकोल का टूथपेस्ट है, चारकोल एक ब्लैक कलर का वो टूथपेस्ट दिखा रहे होते हैं और कहते हैं इसको यूज़ करेंगे आपके दांत वाइट हो जाएंगे। वो तो खैर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते। वो इस तरह के टूथपेस्ट जो कि क्लेम करेंगे आप उनके टूथपेस्ट को यूज़ करने से आपके दांतों की वाइटनिंग हो जाएगी, वो बिल्कुल ही एक फेक मार्केटिंग होती है और इस तरह के टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करने से कोई भी दांत जो है वो वाइट नहीं हो सकते। तो ये तो हमारी बात होगी सबसे पहले कुछ टूथपेस्ट की जो कि क्लेम करते हैं कि उनके टूथपेस्ट हो गए या चारकोल टूथपेस्ट हो गए वो यूज़ करने से आपके दांतों की सफाई होगी, आपके दांतों की वाइटनिंग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चारकोल टूथपेस्ट के अंदर कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स यानी कि कुछ हार्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि अगर आप अपने दांतों के ऊपर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके दांतों पर मौजूद कुछ स्टेन्स जैसे कि चाय कॉफ़ी के कुछ स्टेन्स हो गए वो लाइट हो जाए, वो रिमूव हो जाए। लेकिन जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि सिगरेट के स्टेन्स वो रिमूव कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिगरेट के स्टेन्स बहुत हार्ड स्टेन्स होते हैं जो कि स्केलिंग करते हुए पॉलिशिंग करते हुए ही जाते हैं, वो सिंपल ब्रशिंग से और एग्रेसिव ब्रशिंग से तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होंगे। अगर आप एग्रेसिवली ब्रश करें, जोर जोर से ब्रश करें और उस चारकोल टूथपेस्ट से जोर जोर से ब्रश करें तो उससे हार्मफुल इफेक्ट यानी कि नुकसान जरूर हो सकता है, जिससे आपके दांतों की इनेमल की लेयर जो ऊपर वाली सबसे सरफेस लेयर होती है वो डैमेज होने लग जाएगी। यानी कि जब आपने दांतों को बहुत जोर जोर से उस अब्रेसिव यानी कि एक हार्ड पार्टिकल से ब्रश कर रहे होंगे तो उसके साथ इशू ये आएगा कि वो हार्ड पार्टिकल जो है वो आपके दांतों की इनेमल की सरफेस को डैमेज करने लग जाएगा। और कुछ अरसे के बाद अगर आप वो वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ अरसे के बाद आपके दांतों में सेंसिटिविटी का जो इशू है वो भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात, इस तरह के टूथपेस्ट जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब मैं बात करती हूँ उन प्रोडक्ट्स की जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और उनका रिजल्ट जो है वो मैंने खुद घर में चेक किया है। सबसे पहले हमारे पास है ये एक मैट डेंटल का प्रोडक्ट जो कि एक पाउडर की फॉर्म में प्रोडक्ट है, जो कि यही क्लेम कर रहे होते हैं कि अगर आप इनका ये एक पाउडर का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपने दांतों पे तो आपके जो दांत हैं वो वाइट हो जाएंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगी कि जो सी पिक्चर्स वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं कि आपके दांत ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। खैर ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया अपने फैमिली मेम्बर पे और 5 दिन तक लगातार हमने उनके दांतों के ऊपर ये प्रोडक्ट यूज़ किया। मैं साथ रिजल्ट्स लगा दूंगी, बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई इंप्रूवमेंट रिजल्ट्स इनसे नहीं आई जो कि मुझे एक्सपेक्टेड भी थी कि इस प्रोडक्ट से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब इन पाउडर्स जो वाले जो प्रोडक्ट्स है ये तो खैर एक इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन मिल रहे होते हैं। इनकी मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगी। डिफरेंट डिफरेंट नामों से प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। इन पाउडर्स में भी क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले टूथपेस्ट के अंदर बताया, इन पाउडर्स के अंदर भी एक थोड़ा सा हार्ड मटेरियल सा प्रेजेंट होता है जो कि क्लेम करेगा कि अच्छा आपके दांतों को रब करने से कुछ स्टेन्स वगैरह जो हैं वो रिमूव हो जाए। लेकिन जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके दांतों की वाइटनिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इस पाउडर के अंदर स्पेसिफिकली एक इन्होंने मटेरियल मेंशन किया हुआ है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट प्रेजेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट सिंपली आपके दांतों की सेंसिटिविटी के इशू को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का काम क्या होता है कि वो आपके दांतों में अगर कोई सेंसिटिविटी हो तो उसको रिड्यूस कर देता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपके सेंसोडाइन लाइक टूथपेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हम पेशेंट्स को रिकमेंड भी करते होते हैं कि अगर उनके दांतों को बड़ी ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है तो वो प्रोडक्ट यूज़ करें, उससे उनके दांतों की जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा इसके सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ मिंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एज अ टूथपेस्ट लाइक आपको मटेरियल देती हैं, फीलिंग देती हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसके टेस्ट को इन्हांस करती हैं। लेकिन जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं कि टीथ वाइटनिंग हो जाएगी, टीथ वाइटनिंग इससे पॉसिबल नहीं है
और जो यहाँ पे मैंने 5 दिन तक यूज़ किया है अपने घर में, तो वो भी आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा दूंगी कि आप देख सकेंगे डे 1 से लेकर डे 5 तक इस तरह के कोई भी टीथ वाइटनिंग रिजल्ट इसके अंदर नहीं है। अगर कुछ भी ज़रा सा भी कोई काम का प्रोडक्ट होता तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ही प्रेजेंट नहीं है जो कि टीथ वाइटनिंग कराए, तो एज एक्सपेक्टेड इससे किसी किस्म की कोई टीथ वाइटनिंग नहीं हुई। और ऐसे ही कोई भी पाउडर अगर आपको कोई बेच रहा है कि हमारे टूथपेस्ट को इस तरह से चारकोल के पाउडर्स भी आ रहे होते हैं जिसके अंदर दिखा रहे होते हैं एड्स के अंदर कि आप ब्रश को जो है वो इस पाउडर के अंदर फेरें, दांतों पे लगाएं, वो आपको दांतों को कह रहे होते हैं दांत सफ़ेद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, दांतों की सफ़ेदी जो है वो इस तरह के पाउडर से नहीं आ सकती। स्टेन्स हो सकता है, मैं कह रही हूँ हो सकता है इनसे स्टेन्स थोड़े बहुत रिमूव हो सके। स्टेन्स भी कैसे, स्टेन्स क्या होता है, कुछ चाय कॉफ़ी का थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन टिंज है, हो सकता है वो हल्की हो जाए, क्योंकि एक पाउडर सरफेस आपके दांतों को एक तरीके से मल रही होगी तो हो सकता है वो चीज़ लाइट हो जाए। लेकिन कोई भी पाउडरी प्रोडक्ट, कोई भी हार्ड एब्रेसिव वाला टूथपेस्ट आपने ज़्यादा अरसे तक नहीं यूज़ करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ज़्यादा है अगर आपकी इनामल लेयर डैमेज हो जाती है। और अगर इनामल लेयर डैमेज हो जाती है तो फिर आपके दांतों की जो सेंसिटिविटी का इशू है वो बढ़ने लग जाएगा, बल्कि आपके जो दांत हैं उनकी जो एस्थेटिक है वो और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो सामने से जो सर्फेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुकी है, वो ख़राब हो चुकी भी होगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट जिसका मुझे कोई खास किस्म का कोई रिजल्ट जो है नहीं नज़र आया। सेकेंड हमारे पास प्रोडक्ट आता है ये ग्लोरी स्माइल का सीरम, कलर करेक्टर सीरम है ये। इसके अंदर ये कहते हैं इनके पास V34 कलर करेक्टर प्रेजेंट है, यानी कि एक तरीके का डाई प्रेजेंट है। सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट करी थी बीइंग अ डेंटिस्ट कि ये भी शायद काम नहीं करेगा, लेकिन इसको जब मैंने यूज़ किया एक फैमिली मेम्बर पे तो इसके रिजल्ट्स जो थे वो इफेक्टिव थे। मतलब फर्स्ट ही यूज़ में इसने थोड़ा सा जो येलो टिंच थी वो हमारे दांतों को थोड़ा सा ये वाइटिश टिंच में ले गया था। सेकेंड टाइम यूज़ किया तो थोड़ा सा रिजल्ट और बेहतर आया। थर्ड और फोर्थ टाइम जब यूज़ किया गया तो मैं उसकी भी पिक्चर दिखा दूंगी कि फर्स्ट से लेके फाइनल फोर्थ या थर्ड टर्न तक जो है इसके जो रिजल्ट्स थे वो किस तरीके के दिख रहे थे। तो ये सरप्राइजिंगली थोड़ा सा वर्क कर रहा था। अब इसका जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे कलर करेक्टेड डाइज प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से जो भी पर्पल और येलो जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अगर दांत येलो हैं और ये पर्पल सीरम आपके दांतों के ऊपर लग रहा है तो वो जो उस दांतों का जो येलो कलर होगा वो थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके दांतों की एक वाइटिश अपीयरेंस आएगी। ये लोग यही क्लेम करते हैं और इसके अंदर एक डाई प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये आपके दांतों की सरफेस के कलर को जो है वो चेंज कर रहा था। उसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स में ज़ैलोटोनिन के शुगरी कंटेंट प्रेजेंट है जो कि आपकी केरीज वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए शुगर कंटेंट होता है। उसके अलावा वाटर, ग्लिसरीन वगैरह इस तरह के कोई खास हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इसके नहीं हैं, जिसके अंदर मैंने उसके अंदर कहा था कि एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं आपकी लेयर को डैमेज करेंगे। इस तरह की इनकी सरफेस में इनके प्रोडक्ट्स में कोई इस तरह का कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। कितना टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइम आपको इसको यूज़ करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको किसी इवेंट में जाना है तो आप उससे पहले इसको यूज़ कर लें। इट्स नॉट गुड कि आप इसको बिल्कुल रेगुलरली सारे दिन अप्लाई करें। कोई अगर आपका इवेंट आ रहा है, कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो आप उसको 7 दिन पहले से आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इफेक्टिव थे। कम से कम आपके 1 से 2 शेड्स जो हैं वो इसको यूज़ करके लाइटर आपके हो सकते हैं अगर आप दिन 5 से 4 दिन या 1 हफ्ता तक आप इसको रेगुलरली यूज़ करें। अब ये जो प्रोडक्ट है ये है ग्लोरी स्माइल का। मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये किसी किस्म का कोई पेड रिव्यू नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे सीरम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हाई स्माइल के नाम से, माई स्माइल के नाम से। मैं उनका किसी का क्लेम नहीं ले सकती कि वो प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं करते। वो भी दिखाने में ऐसे ही हैं कि वो पर्पल सीरम्स हैं, लेकिन चूंकि मैंने टेस्ट सिर्फ ये वाला सीरम किया है तो मैं सिर्फ इसका बता सकती हूँ कि इसके जो रिजल्ट्स जो मुझे फील हुए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उनको मैं नहीं क्लेम कर सकती कि पता नहीं वो वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो काम करें कि नहीं करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स। टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बेसिक जेल। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जेल होती है ये वही जेल होती है जो कि हम अपनी प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग यानी कि अगर आप हमारे क्लिनिक आएंगे, जब हम आपकी टीथ वाइटनिंग करेंगे तो हम भी आपके दांतों के ऊपर एक जेल अप्लाई कर रहे होते हैं। वो जेल भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जेल होती है। तो मुझे इस टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इसके अंदर मेंशन्ड है कि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जेल है, लेकिन ऑफकोर्स इसका कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि आपने ये घर में अपनी टीथ वाइटनिंग करनी होती है। तो ऑफकोर्स वो आपको घर के लिए कोई ऐसी इतनी हाई कंटेंट वाली जेल नहीं दे सकते, क्योंकि उससे आपके लिप्स बर्न हो सकते हैं, आपके गम्स बर्न हो सकते हैं। और ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी यही कहती हैं कि इनको आपको अप्लाई करना होगा ऑलमोस्ट हर रात को, तकरीबन 7 रातों तक, 10 रातों तक, 14 रातों तक इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए। इसको आपने क्या किस तरह से यूज़ करना होता है, सिंपली अंदर से आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं। इसके अंदर 2 स्ट्रिप्स होंगी, एक अपर जॉ के लिए, एक लोअर जॉ के लिए।
जो अपर जॉ वाली स्ट्रिप है और लोअर जॉ वाली स्ट्रिप है वो अपने दांतों को ड्राई करके अपने दांतों पर अप्लाई करनी होती है। इसकी ट्रिक ये होती है कि जब भी आपने इनको दांतों पे अप्लाई करना है उससे पहले आपने दांतों को ब्रश नहीं करना, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड प्रेजेंट होता है और ये जब फ्लोराइड अगर आपके दांतों पे लगा हुआ होगा तो ये इतने अच्छे से काम नहीं करती। आपने अपने दांतों को सिंपली अच्छे से क्लीन करके देन आपने एक क्लॉथ से या टिश्यू से अपने दांतों को वाइप कर लेना है, अपने दांतों को ड्राई कर लेना है एंड देन आपने ये जो स्ट्रिप्स हैं ये अपने दांतों के ऊपर अप्लाई करनी है। इन स्ट्रिप्स को आपने तकरीबन 30 से 40 मिनट तक लगा के रखना है। उसके बाद आपने इनको उतार लेना है और अच्छे से अपने दांतों को दोबारा से वॉश कर लेना है, ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके रिजल्ट्स यही कहते हैं कि आपको ये एक रात में नहीं आएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 डेज़ के अंदर इसके कितने रिजल्ट्स आ गए हुए हैं। अगर आप इसको ऑफकोर्स ज़्यादा दिनों के लिए यूज़ करेंगे, 14 डेज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा और बेहतर आ सकते हैं। 14 डेज से ज़्यादा मैं नहीं प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप इन वाइटनिंग स्ट्रिप्स को यूज़ करें। अगर आप 14 डेज तक करते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर तब तक आपको रिजल्ट आपका शेड मिल जाता है विद इन 14 डेज तो आप तभी इन वाइटनिंग स्ट्रिप्स को यूज़ करना छोड़ दें, लेकिन उसके बाद तक इसको ना यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर भी एक जेल प्रेजेंट है। बेशक इसके अंदर जो उसका कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत स्लोली आ रहा होता है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आप इसको 14 डेज के बाद जो है यूज़ करने के बाद छोड़ सकते हैं अगर आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। मैंने ये वाइटनिंग स्ट्रिप जो है वो टीमो से ऑर्डर की थी, लेकिन ये इस तरह की वाइटनिंग स्ट्रिप जो है आपको कमर्शियली भी मिल जाएंगी। ये डिफरेंट नेम से ये आ रही होती हैं। देखना आपने क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जेल जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जेल जो है वो आपके दांतों के कलर को वाइटन करती है। आपके एनामल के ऊपर जितने भी डिसकलर्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको रिमूव करके आपके दांतों को एक वाइट कलर देती है। तो ये हो गई हमारे उन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की बात जो कि हमें ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो कि क्लेम कर रहे होते हैं कि आपके दांत जो हैं वो वाइट हो जाएंगे अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो इसके अलावा एक और वाइटनिंग प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है जो कि होती है हमारे पास वाइटनिंग किट। वाइटनिंग किट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी आपको कुछ जेल्स मिलती हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ही जेल होती हैं। उसके साथ साथ आपको एक कंटेनर मिलता है, टीथ लाइक कंटेनर होगा, जैसे अलाइनर्स का हमारा कंटेनर होता है वैसे ही होता है कि आप उसको जेल को अपने उस कंटेनर के ऊपर लगा के आप दांतों के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और उसको भी आप 30 से 40 मिनट में लगा के रखेंगे और उसके बाद आप उसको उतारेंगे, वॉश कर लेंगे। वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे स्ट्रिप्स काम कर रही हैं, लेकिन उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी आते हैं। ये जो वाइटनिंग किट्स हैं ये भी आपको ऑनलाइन कुछ ऑथेंटिक डेंटिस्ट से मिल सकती हैं। मैं यही प्रिस्क्राइब करूंगी कि अगर आपको वाइटनिंग किट चाहिए तो आप किसी डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें रेदर देन आप खुद इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब लास्ट में आ जाती है हमारे पास प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग। प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग वो होगी जो कि आप किसी क्लिनिक में जाकर किसी डेंटिस्ट से करवाएंगे। जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएंगे फॉर टीथ वाइटनिंग तो सबसे पहले आपके दांतों की स्केलिंग और पॉलिशिंग होगी। स्केलिंग और पॉलिशिंग से आपके दांतों के ऊपर मौजूद प्लाक, कैलकुलस, स्टेन्स ये सब रिमूव हो जाएंगे। स्टेन्स चाहे सिगरेट के होंगे या आपके कॉफ़ी के होंगे, फूड के होंगे, जौन से भी होंगे, सब स्टेन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। आपके दांतों की सर्फेस जो है वो बिल्कुल ही प्लेन क्लीन हो जाएगी। अब ये जो वाइटनिंग रिजल्ट है ये सबसे अच्छा आएगा क्योंकि इसके अंदर आपके दांतों की सारी सर्फेस जो है वो सबसे पहले क्लीन हो चुकी है। दांतों के ऊपर किसी किस्म का कोई प्लाक नहीं होगा, कोई कैलकुलस नहीं होगा, कोई स्टेन नहीं होगा। तो जो अब वाइटनिंग जेल है वो आपके दांतों के ऊपर ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। इसलिए जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग है उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं और ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। अब प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग के अंदर जब स्केलिंग एंड पॉलिशिंग हो जाती है उसके बाद आपके गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके गम्स के ऊपर एक जिंजाइवल बैरियर लगाया जाता है ताकि जो जेल आपके दांतों पे लगाई जाए वो आपके गम्स को हर्ट ना करे। उसके बाद आपके दांतों के ऊपर एक जेल अप्लाई की जाती है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेसिक जेल होती है। अब ये जेल आपके दांतों के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगाई जाती है। उसके बाद आपके उस दौरान आपके दांतों के ऊपर एक लाइट लगा दी जाती है जो कि लाइट का काम ये होता है कि उस जेल को थोड़ा सा एक्टिवेटेड रखे ताकि जो जेल ने आपके दांतों के कलर को चेंज करना है उसका जो सारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। उसके बाद आपकी उस जेल को रिमूव किया जाता है एंड देन सेकंड साइकिल यानी कि एक दोबारा से साइकिल लगाया जाता है यही वाइटनिंग का, जिसके अंदर उस जेल को रिमूव करके दोबारा से एक जेल वही जेल दोबारा से अप्लाई की जाती है आपके दांतों के ऊपर और देन दोबारा से लाइट जो है वो दांतों के सामने रख दी जाती है। ये साइकिल भी 10 से 15 मिनट का होता है। अगर तो आप अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये आपका जो वाइटनिंग प्रोसीजर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर आप इस सब से सेटिस्फाई नहीं होते तो देन एक सेशन और जो है वो आपका क्लिनिक में लगाया जा सकता है और आपके थर्ड सेशन के बाद तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव हो जाता है। इस प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग से आपके जो टीथ का जो शेड है वो तकरीबन 2 से 3 शेड्स लाइटर हो सकता है। ये बहुत ही जल्दी अचीव होता है ये रिजल्ट और ये काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट होता है। अब जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग में यानी कि डेंटिस्ट के पास आके टीथ वाइटनिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी मैं साथ आपको यहाँ पे शो कर दूंगी कि इनके जो रिजल्ट्स हैं ये किस तरीके के आपको मिल रहे होते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो सारे वाइटनिंग रिजल्ट्स हैं ये कितने टाइम तक लास्ट करते हैं, वो चाहे इस सीरम से हो, इन वाइटनिंग स्ट्रिप से हो, या प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग की सूरत में हो। ये जो सब वाइटनिंग रिजल्ट्स होते हैं ये होते हैं टेम्पररी, यानी कि इनका जो असर है वो जल्दी खत्म हो जाता है। अब ग्लोरी स्माइल का भी ऐसे ही था, जब वो 1-2 दिन बाद देखा गया तो उसका जो रिजल्ट था वो मुझे काफ़ी रिड्यूस फील हुआ है, लेकिन इसको अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट बेहतर आ रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक फॉरेन मटीरियल बार बार अप्लाई करता रहना भी इतना यूजफुल नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि इवेंट्स पे जाने से पहले आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट लाइक कि आप इसको अपना टूथपेस्ट ही बना लें। इन वाइटनिंग स्ट्रिप्स का तो मैंने आपको बताया 14 दिन तक लगाने के बाद ही कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये रिजल्ट कब चला जाएगा, ये रिजल्ट जो है मुझे लगता है 3 से 4 महीने तक आपका ये वेयर ऑफ हो जाएगा मैक्सिमम। जो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग होती है उसका जो रिजल्ट है वो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो 6 से 8 महीने तक जो है वो लास्ट कर सकता है। और इसमें भी डिपेंड करेगा पेशेंट के यूजेज पे, यानी कि अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कोई स्टेन्ड ड्रिंक्स लेता है, कोई स्टेन्ड फूड्स लेता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, हल्दी, केचप, इस तरह के फूड जो कि आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स लगाते हैं, तो चांसेस हैं कि उसका जो ये रिजल्ट है वो वापस उसके येलो टीथ की तरफ जल्दी आ जाए। तो कोई भी टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर जो है वो परमानेंट नहीं है अनटिल अनलेस आप विनियर्स का प्रोसीजर करवाते हैं। विनियर्स के बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने दांतों को परमानेंटली जो है वो वाइट करवा सकते हैं। तो वाइटनिंग प्रोसीजर्स जो है वो एज सच इतने को परमानेंट नहीं होते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से दांतों को वाइट किया जा सकता है और ऑनलाइन मिलने वाले वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं। तो आपने भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो हमेशा सोच समझ के कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगवाएं, कोई ऐसी चीज़ ना मंगवा लें जिसका किसी किस्म का कोई रिजल्ट भी ना आए और उल्टा आपके दांतों को जो है वो नुकसान पहुंचा दे। तो हमेशा जब भी आपने कोई वाइटनिंग प्रोडक्ट स्पेशली ऑर्डर करना है तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से मुतालिक तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूंगी जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे मेरी अपॉइंटमेंट या मेरी कंसल्टेशन जो है वो बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।